हेलो बच्चों। आज हम आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो पढ़ा रहे थे उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी के आगे का जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आते हैं। कॉम्पिटेटिव भी इस पे क्वेश्चन बनता है और आपका जो क्वेश्चन बनता है आपके एकेडमिक पे भी क्वेश्चन इस पे बनता है। तो आज हम इसी की शुरुआत कर रहे हैं और आप लोग ध्यान से देखिए और समझ में तो जरूर आएगा। तो चलिए देखिए, हमारा टॉपिक क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टॉपिक क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसी की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट पे मैंने बताया है कि यहां पे देखिए बेटा, लिखा हमने लिख दिया इसकी डिफिनेशन। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड फेज, ध्यान से सुनिएगा, लिक्विड और सॉलिड फेज ऑफ सब्सटेंस, ये दोनों क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम में होते। कैसे होते हैं? याद रखिएगा कि वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड और सॉलिड फेज ऑफ सब्सटेंस इक्विलिब्रियम में होते हैं, उसी टेम्परेचर को ही क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर सब्सटेंस का लिक्विड और सॉलिड फेज दोनों क्या होता है? इक्विलिब्रियम में होता है। जिस टेम्परेचर पर होगा, जैसे जिस टेम्परेचर पर होगा, ध्यान दीजिएगा, उसी टेम्परेचर को ही क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ये चीज समझ में आ गई। अब हम आपको बता देते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या होता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जैसे देखिए, यहां प्योर सॉल्वेंट हमने लिया है। क्या लिया है? प्योर सॉल्वेंट। ये आपका क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। क्या है? प्योर सॉल्वेंट। और इस प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम मिला रहे हैं। तो ये आपका क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। ये क्या बन गया आपका? ये आपका क्या बन गया? सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन में क्या रहेंगे? सॉल्यूट रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? सॉल्वेंट, है ना। ध्यान से सुनिएगा कि डिप्रेशन क्या होता है। when we add non-volatile solute in pure solvent, then solution is formed and the freezing point of solution, याद रखिएगा, freezing point of solution ये क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। डिक्रीज कर जाता है। डिक्रीज लिखिए, डिक्रीज करता है ना। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, इसी को ही क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान से सुन लीजिएगा। अब देखिए, समझिए, when we add non-volatile solute in pure solvent, then the freezing point of solutions decreases and the decrease in freezing point is known as depression in
फ्रीजिंग पॉइंट। याद रखिएगा, समझ में आ गया होगा। तो हम डिफिनीशन लिख दे रहे हैं। When we add non-volatile solute in pure solvent, when we add non-volatile solute in pure solvent, then freezing point of solution solutions decreases. Then the freezing point of solutions decreases. This is called depression in freezing point. This is called depression in freezing point. इसका मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। इसका देखिए प्योर सॉल्वेंट है ना, प्योर सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, यानी इसका ज्यादा रहेगा प्योर सॉल्वेंट का। तो ये प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है या रिड्यूस कर जाता है, उसी को ही क्या कहते हैं हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये समझ में आ गया, इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिएगा, इसको हम यहां से इरेज कर दे रहे हैं। अब इसको ग्राफ से देखिए और फार्मूला इसका देख लीजिए। हमने ग्राफ भी बना दिया है, इसको ग्राफ से समझा देते हैं। ये देखिए, ये सॉल्यूशन, नीचे वाला ग्राफ सॉल्यूशन का है कर्व। ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटा लोग, इसको हम डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। इससे डेल्टा टीएफ, और एलिवेशन को डेल्टा टीबी से करते हैं। तो ये टीएफ है और टीबी, ये तो आपको टीबी पढ़ा चुके हैं और आज टीएफ बता दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए इस ग्राफ में आप देखिए कि जो सॉल्यूशन है, ये देख रहे हैं ना, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट देख रहे हैं ना, ये फ्रोजन सॉलिड है। ये आपका ये देख रहे हैं ना, सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशंस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है आपका, T2 है कि नहीं। और प्योर सॉल्वेंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, T1। देखिए ग्राफ आप देख रहे हैं तो यहां देखिए T1 है ना, T1 देखिए, T1 ज्यादा है, देख रहे हैं नहीं। तो T1 इज ग्रेटर देन क्या है, T2 है कि नहीं। T1 क्या है, ज्यादा है ना। यहाँ पे देखिए ये प्योर सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट। अब लिक्विड सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो सॉल्यूशन बन गया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया। और जो घटना ही क्या कहलाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब ये इसका क्या है, T1, और इसका क्या है, T2, सॉल्यूशन का T2 है। तो दोनों का डिफरेंस जो है ये क्या होगा, डेल्टा टी। अब इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। याद रखिए F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब यहां पे अगर आपको डेल्टा TF निकालना हो मैथमेटिकली, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होगा,
T1 माइनस T2, याद रखिएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होगा, T1 माइनस T2। ये आपका डेल्टा TF क्या है, डेल्टा TF क्या है आपका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, याद रखिएगा, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप एक ग्राफ के द्वारा बना करके भी उसको आप समझा सकते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। भैया प्योर सॉल्वेंट देख रहे हैं ना, इसका फ्रीजिंग पॉइंट T1 है, ये ज्यादा दिख रहा है ग्राफ से। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है तो सोल्यूशन है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट घटता है उसी घटने को ही क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो दोनों का अंतर T1 माइनस T2 इज इक्वल टू डेल्टा TF होता है। तो इतना चीज समझ में आ गया ये। अब देखिए इसके आगे हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं क्या है कैसे। चलिए ये ग्राफ समझ में आ गया। अब देखिए एक्सपेरिमेंटली इट वाज प्रूव्ड दैट डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। यहां m जो लिखे हैं ये क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी याद रखिएगा, मोलैलिटी क्या होती है आप जान ही रहे हैं, मोलैलिटी की। तो अब डेल्टा TF अगर इसको हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा KF इंटू मोलैलिटी। इस पे न्यूमेरिकल्स आया है, दिया है आपके एग्जाम, ये इस पे न्यूमेरिकल्स आता है। डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। KF जो है ये कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट को बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, DE, डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, याद रखिएगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। अगर आपसे कोई डिफिनीशन पूछ देता है कि व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो आप खुद बना सकते हैं भाई। क्या, यहीं से डिफिनीशन बनाइए, इफ मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 तो डेल्टा TF किसके बराबर हो जाएगा, KF के। और KF क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। तो आप डिफिनीशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बिकम यूनिटी एट दैट कंडीशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो याद रखिएगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आप डिफाइन भी कर सकते हैं। और दूसरा देखिए इसका फार्मूला ये हो सकता है कि मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू होगा वेट मॉलिक्यूलर मास इनटू सॉल्वेंट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। इसी को यहां रख दीजिए मोलैलिटी के स्थान पर। तो फार्मूला आपका आ गया डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू इन ग्राम इंटू 1000। ये फार्मूला आपका आ गया, नोट कर लीजिएगा। इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल्स है। चलिए इतना नोट कर लीजिएगा। अब ये टॉपिक आपका कंप्लीट ही होने वाला है। ये कहीं कहीं फार्मूले में KF का मान दिया हुआ है, KF इज इक्वल टू RT स्क्वायर 1000 ELF, ये दिया हुआ, याद रखिएगा। KF क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट।
है ना। आर क्या है, वही है आपका गैस कांस्टेंट की वैल्यू, गैस कांस्टेंट जो लिखते हैं वहां पे वही इसी की वैल्यू रखी जाएगी। एल एफ हम वैल्यू लिख दे रहे हैं, एल एफ इक्वल टू क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये दिया हुआ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और टी जो है आपका वही दिया रहेगा, टी आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। टी क्या है यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, याद रखिएगा। तो ये आपका पूरा टॉपिक था किसके विषय में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के विषय में। तो याद रखिएगा, एक बार हल्का सा आपको बता देते हैं, ये आपको तो समझ में आ ही गया होगा आपको। बस केवल देखिए बेटा, इसी पे क्वेश्चन ज्यादा आता है, इस पे आता है क्वेश्चन, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आया है। और कभी कभी डिफिनीशन क्रायोस्कोपी की कांस्टेंट की पूछ दिया, मोलरिटी 1 हो जाएगी तो डेल्टा टी एफ के एफ की इससे डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ की एफ की वैल्यू आर टी स्क्वायर 1000 एल एफ, इससे निकाल सकते हैं। आर टी स्क्वायर 1000 एल एफ की एफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं, जो वही लिखे हैं सोल्यूशन कांस्टेंट यहाँ कहा जाता है। और एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और डेल्टा टी का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपका इस लेक्चर में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के विषय में जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी फार्मूले थे, वो आपका पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।